उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम रखता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा की और लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और आपको बता दें, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी की सत्ता रहेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी का दबदबा होगा, उसको ही आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव को देखा जाए तो उसका सीधा सीधा फर्क लोकसभा चुनाव पर पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव ने यह बता दिया कि किस तरह से बीजेपी के लिए अगले साल का उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने सीधी चुनौती न सिर्फ अब मोदी सरकार को दी है, बल्कि योगी सरकार को देती नजर आ रही है। आपको बता दें, मौजूदा समय की स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार मोदी और योगी सरकार पर निशाना साध रही है। इसके साथ ही साथ सरकार से सवाल जवाब करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि प्रियंका ये बात जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, उसको देखते हुए प्रियंका प्रदेश की जनता के साथ खड़ी होती नजर आ रही हैं और इसके साथ ही साथ सरकार को भी घेर रही है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब की बार बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी कई बड़ी सीटों पर चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी को फायदा मिला, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी कई सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। यानी कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में विपक्षी पार्टियों का डंका इस बार बजता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में विपक्षी पार्टियों का जिस तरह से डंका बजा और विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां जिस आस के साथ खड़ी हैं, अगर उनकी वो आस पूरी हो गई तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश चुनाव हारना लगभग तय है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात तो कुछ इस तरह के हैं कि कोरोना संक्रमण के दर न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में ना तो बड़े स्तर पर हॉस्पिटल हैं, ना ही डॉक्टर की कोई बड़ी टीम। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव में बड़े स्तर पर खतरा देखने को मिल रहा है और योगी सरकार इस वक्त कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन सरकार के समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इन चुनौतियों का सामना किया जाए। वैसे आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आने वाले समय के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी मुश्किलें अब सरकार को देखने को मिल सकती हैं। और अगर देखा जाए तो इस चुनाव में अब की बार अखिलेश शिवपाल के गठबंधन का बड़ा कमाल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव के समय जिस तरह देखने को मिला कि अखिलेश शिवपाल के गठबंधन से बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रदेश की सरकार को घेरने में कामयाब रही, इससे भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबरें देखने को मिली। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से हल्की तस्वीर तो साफ हो ही गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियां एक बार फिर मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो गठबंधन का दौर भी दिखता नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ गठबंधन करेंगी। वहीं सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए भी चुनौती होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन करेगी। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से प्रियंका गांधी बड़े स्तर पर प्रदेश की जनता के लिए काम करती दिखाई दे रही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी बड़े स्तर पर प्रदेश की जनता के साथ जुड़ती नजर आ रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता का रुख एक बार फिर कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि प्रियंका गांधी जिस तरह की मेहनत करती दिखाई दे रही है, उसका बड़ा फर्क कांग्रेस को मिल सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है और पार्टी कई सीटें आराम से
निकाल सकती है। क्योंकि इस समय की बात करें तो मौजूदा समय में जनता जो है अब पूरी तरह से अलर्ट होती दिखाई दे रही है। यानी कि जनता का मूड बदला है और जनता अब की बार फैसले के मूड में दिखाई दे रही है। यानी जनता इस बार बदलाव करना चाहती है और बदलाव तो बंगाल से देखने को मिल ही गया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल चुनाव में भी देखने को मिला किस तरह से जनता ने बड़े स्तर पर बदलाव किया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भी बदलाव हुआ और केरल विधानसभा चुनाव में भी बदलाव हुआ। यानी कि बदलाव का ये दौर विपक्षी पार्टियों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। यानी कि अब जनता धीरे धीरे ये समझती नजर आ रही है कि किस तरह से बीजेपी केवल जुमलों वाली पार्टी है और अभी तक इसने जुमलेबाजी कर ही जनता को अपनी बात में फंसाए रखा। लेकिन अब जनता समझदारी के साथ काम कर रही है और बहुत ही सोच विचार का वोट करने का फैसला भी करती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में नई आस भी दिखाई दे रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरह से आने वाले समय की चुनौतियों का सामना तो कर ही रही है, लेकिन चुनाव पर भी पूरी तरह से ध्यान रखती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आने वाले समय के चुनाव में कांग्रेस को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं और कई सीटों पर जीत भी मिल सकती है। वैसे अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है। यानी कि चुनाव का दौर अगले साल से फिर शुरू होने वाला है और इस चुनावी दौर में कांग्रेस पार्टी को बड़े स्तर पर फायदा मिल सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो राहुल और प्रियंका जिस तरह से मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, राहुल प्रियंका जिस तरह से कांग्रेस को एकजुट करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से स्थितियां कुछ इस तरह की देखने को मिल रही हैं कि राहुल और प्रियंका न सिर्फ सत्ता पक्ष से सवाल जवाब कर रहे हैं बल्कि जनता को अपने साथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कांग्रेस पार्टी की पूरी नज़र है, तो वहीं अगले साल के और कई चुनाव पर भी कांग्रेस की नज़र है। इसके साथ ही साथ साल 2024 के चुनाव पर भी कांग्रेस की नज़र दिखती नजर आ रही है। आपको बता दें कि समय की स्थितियाँ कुछ इस तरह की बता रही हैं कि कांग्रेस को आने वाले समय के चुनावों में बड़ा फायदा मिल सकता है। भले ही अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में थोड़े बहुत मनमुटाव पार्टी नेताओं के बीच देखने को मिल रहे थे, लेकिन राहुल और प्रियंका जिस मजबूती के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस को एकजुट करते नजर आ रहे हैं, इसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है, जिस तरह से बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही है, उसका कितना फायदा उन्हें मिलेगा। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।